नमस्कार दोस्तों, सूरज शर्मा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं तो जुड़े रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आज के जो चैप्टर हैं आज शुरू करेंगे गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। तो बने रहिए इस वीडियो को लास्ट तक, आप वीडियो को देखते रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो नोटिफिकेशन ऑन होना चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग को सारे जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है ना। तो आज जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक जो पढ़ाएंगे आज बहुत मजा आने वाला है और बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो एकदम बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए और देखते रहिए इसको। तो हम सबसे पहले चलेंगे गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा मैं 1 मिनट के लिए समय लूंगा कि गुरुत्वाकर्षण का जो खोज हुआ था यानी जो इसके बारे में चर्चा होगा, ये इसका पूरा चैप्टर का जो महानायक या नायक कहा जाए उनका नाम है न्यूटन। तो न्यूटन का नाम आप लोगों ने सबने सुना है, उनका पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, ये आप अच्छी तरीका से परिचित हैं। और उन्होंने इसके पहले जो भी था गुरुत्वाकर्षण के बारे में चर्चा नहीं की गई थी, लेकिन न्यूटन साहब ने जो गुरुत्वाकर्षण के बारे में चर्चा किए, तो आज के इस वीडियो में हम यही चलेंगे। तो न्यूटन के सबसे पहले जितने भी आकाशीय पिंड हैं, आकाशीय पिंड का मतलब जैसे सूर्य हो गया, ये आकाश का सबसे बड़ा, उसको तो मान के चलिए वो ब्रह्मा ही मान लीजिए उसको, ठीक है ना। और जितने ग्रह नक्षत्र तारे हैं वो सब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, ये सबसे पहले न्यूटन ने ही इस पे चर्चा किए थे, ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं एक अगर एक सूर्य को अगर हम बना दें, सूर्य इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पिंड जो माना जाता है वो सूर्य को माना जाता है। अगर सूर्य को बना दिया जाए तो इधर अगर हम जितने भी ग्रह हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ यानी ये क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और क्यों लगाते हैं भाई, आज हम इस सारी कहानी को पढ़ेंगे कि ये क्यों चक्कर लगाते हैं। इस स्थिति में तो कभी हो नहीं सकता भाई, एक ही स्थिति नहीं आएगी, ठीक है ना। इनका जो कक्षा है वो अलग अलग है, ठीक है ना। यानी ये कहीं यहाँ रहेंगे तो ये कहीं यहाँ रहेंगे, ऐसे हम लिख देंगे। सूर्य के सबसे जो निकट जो ग्रह है जिसका नाम है बुध, बुध के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद आता है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, इसके बाद शनि, अरुण, वरुण। तो न्यूटन ने सबसे पहले, भाई इनकी तो कहानी ही गजीब है, कुछ पढ़ने जा रहे थे तो रास्ते में काम गिर गया, ऊपर देखने लगे कि हम ऊपर नीचे ही क्यों गिरा। तो उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि हर 2 द्रव्यमान वाली जो वस्तु है वो एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करती हैं, खींचती हैं। और यही कारण है कि सारे जितने भी ये ग्रह हैं सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, यानी हर ग्रह एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करता है, खींचता है। और हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है इसका एक उपग्रह है चंद्रमा, ये चंद्रमा भी क्या करती हैं, पृथ्वी की चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो यही चैप्टर में यही कहानी स्टार्ट होती है दोस्त। तो आप बिल्कुल समझेंगे कि न्यूटन ने क्या दिए। तो सबसे पहले हम चलेंगे, चर्चा करेंगे न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो इसको थोड़ा सा समझाने के लिए बनाए थे, ये सबको समझ में आ गया होगा। हम चलेंगे मेरे दोस्त न्यूटन साहब की कहानी पढ़ने के लिए। तो न्यूटन ने ये बताए कि अगर 2 द्रव्यमान वाली वस्तु है, जैसे मान लिए M1 और एक को मान लिए M2, M1 को मान लो पृथ्वी और M2 को मान लो चंद्रमा, तो बताए कि किन्हीं 2 जो पिंड हैं उसके बीच एक बल कार्य करता है। सबसे पहले बताए बल कार्य करता है, वो है आकर्षण बल। यानी हर एक आकाशीय पिंड जो बड़े बड़े द्रव्यमान वाले पिंड है उसके बीच एक फोर्स काम करता है जो हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं। तो
तो वही बताए कि क्या मानते हैं कि m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बताया, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, एकदम आप बने रहिए वीडियो में, बिल्कुल समझ में आएगा। न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण के जो नियम दिए वो बताए क्या कि किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही बताया न्यूटन चाचा ने। न्यूटन चाचा ने क्या बताया कि किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मान लेंगे भाई कि यहाँ पे मान लें कि माना m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो पिंड जिसके बीच की दूरी मान लेते हैं स्मॉल r है, तो न्यूटन के अनुसार क्या कहे, पहला कि ये जो पिंड है इसके बीच द्रव्यमान के गुणनफल के जो अनुक्रमानुपाती होगा, इसको मान लिए इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा क्या बताए कि उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसको मान लिए इक्वेशन नंबर 2। अगर हम समीकरण 1 और 2 में देखेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटा में r स्क्वायर, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटा में r स्क्वायर। अगर ये F हटता है तो एक आता है कैपिटल G और ये हो जाएगा m1 m2 बटा में r स्क्वायर। यही उन्होंने एक नियम दिए और बताए कि जो यानी जहां जो कैपिटल G है उसको बोला जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी कैपिटल जी को उन्होंने बताया कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो हमको उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम यहां से चलेंगे कैपिटल जी के, तो थोड़ा सा इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल जी m1 m2 इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर, यानी कैपिटल जी बराबर भी लिख सकते हैं F इंटू आर स्क्वायर और बटा m1 इंटू m2। ये कैपिटल जी का मान भी बता सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, अगर हम कैपिटल जी का मात्रक की बात करें, कैपिटल जी का मात्रक, तो कैपिटल जी का मात्रक हो जाएगा, तो F का मात्रक तो बल का मात्रक सबको पता है भाई क्या, तो न्यूटन, और इंटू आर स्क्वायर है तो भाई क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर, और बटा में किलोग्राम इंटू किलोग्राम स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये है कैपिटल जी का मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटा किलोग्राम स्क्वायर। अब हम अगर यहां से थोड़ा सा और आगे की तरफ बात करेंगे कैपिटल जी का बीमा के बारे में, कैपिटल जी का बीमा, तो कैपिटल जी का बीमा क्या होगा भाई, तो F का बीमा, तो क्लियर है F बल है और बल का बीमा क्या होगा, तो सबको पता है m/t/-2, और r स्क्वायर का बीमा तो सबको पता है l स्क्वायर, और बटा में m1 इंटू m2, यानी द्रव्यमान का बीमा क्या होगा, तो m इंटू m, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं m
एम स्क्वायर। अगर हम कैपिटल जी का बीमा की बात करें तो ये हो जाएगा एम, द्रव्यमान का जो बीमा है वो क्या है, अरे बल्ब का बीमा ml/T पर -2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को, और ये m1 इंटू m2 का m स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m पर -1, क्योंकि ये -2 ऊपर चला जाएगा, -2 और इस पर 1 है तो -1, और ये हो जाएगा l पर 3 घात और t पर -2। ये है कैपिटल जी का बीमा। तो ये कैपिटल जी का यहां से हमारा क्या निकल गया दोस्त, बीमा निकल गया कि m पर -1 l क्यू t पर -2, ठीक है ना। l क्यू कैसे भाई, तो l स्क्वायर में l से मल्टीप्लाई होगा और l क्यू हो जाएगा और m पर माइनस, तो ये है कैपिटल जी का बीमा, ठीक है ना। तो हमको उम्मीद है कि ये जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो क्या है आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ठीक है ना। आप लोग इसको चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं। और उन्होंने बताया कि जो कैपिटल जी है उसको बोला गया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और जो कैपिटल जी का मान जो प्रयोग द्वारा निकाले, कैपिटल जी का मान तो उन्होंने बताया कि 6.67 × 10 के घात -11, और जो मान है उसका मात्रक क्या है, तो ये हो जाएगा न्यूटन, n लिख दिए, m स्क्वायर और बटा में kg स्क्वायर, ठीक है ना, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। तो ये कैपिटल जी का क्या है, मात्रक है, मान है, ठीक है ना। तो हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल है दोस्त, ठीक है ना। तो अब हम चलेंगे कैपिटल जी। अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे इसके आगे। यही नियम देकर न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक बता दिया गया। बहुत डेंजरस नियम है, देखने में इतना लग रहा है, बहुत विशाल नियम है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो हम चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं दोस्त इस पर, थोड़ा सा पृथ्वी के भी बारे में चल लें, ठीक है ना, क्योंकि पृथ्वी बगल में, पृथ्वी माता चंदा मामा, पृथ्वी माता चंदा मामा, पृथ्वी माता, ये मान के चलो कि ये है पृथ्वी, ठीक है ना। पृथ्वी में भाई जो होता है ना वो स्मॉल जी होता है, यानी पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपने केंद्र की तरफ खींचती है उस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। जैसे किसी वस्तु को अगर फेंकते हैं तो नीचे की तरफ आती है, क्लियर है कि फेंकेंगे तो नीचे की तरफ आएगी और वहां तक आएगी। तो पृथ्वी को ये भाई जो ये वाला पोर्शन है इसको बोला जाता है ध्रुव, और यहां से जो आएगी इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। तो यहाँ पे जो ध्रुव है ना, ध्रुवों पर जी का मान, स्मॉल जी का मान जो होता है वो बिल्कुल क्या होता है, अधिक होता है। सबसे ज्यादा जी का मान इस पर होता है, ध्रुव पर, और विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है। तो इन्होंने एक चीज और बताया कि जो पृथ्वी है वो किसी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है, उसको हम बोलते हैं यानी गुरुत्वीय स्मॉल जी, जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको निकाला जाएगा और उसको भी निकाला जाएगा, देखा जाएगा आपको, ठीक है ना, और बिल्कुल समझ में आएगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध, ठीक है ना, यानी कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध। कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध। भाई कैपिटल जी क्या है तो बता दिया गया, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मतलब कि वो चारों तरफ काम करेगा। और जो स्मॉल जी है ना वो गुरुत्वीय त्वरण, वो सिर्फ पृथ्वी के लिए है,
और कैपिटल जी पृथ्वी हो या कोई ग्रह हो, शुक्र हो, शनि हो, बृहस्पति हो, मंगल हो, सूर्य हो, कहीं भी ये कार्य करेगा। ठीक है ना। तो अब देखेंगे कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध। अच्छा, हम एक चीज जानते हैं कि अगर पृथ्वी है यहाँ पे, अगर पृथ्वी पर कोई एम द्रव्यमान की कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान एम है, तो क्लियर है कि अपने केंद्र की तरफ उसको खींचेगी और वहां पर एक फोर्स काम करेगा, और जो वो फोर्स होगा वो F बराबर m इंटू जी के बराबर होगा, वही होता है भार। ठीक है ना। तो हम जानते हैं, अभी बताया क्या, कि F इज इक्वल टू कैपिटल J और ये m1 और m2 और बटा r स्क्वायर। अभी हम पढ़े दिखाया भी, m1 और m2 इनमें से मान लेते हैं कोई एक जो द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान, मान लेते हैं कि m1 बराबर m, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान, यहाँ m या मास ऑफ अर्थ लिख दे me। ठीक है ना, यानी पृथ्वी का इसको द्रव्यमान बोलेंगे, पृथ्वी का द्रव्यमान। अब भाई हम कहो क्यों पृथ्वी का द्रव्यमान, क्योंकि कैपिटल जी तो चारों तरफ काम करेगा लेकिन स्मॉल जी पृथ्वी पर न काम करेगा, तो इसीलिए स्मॉल जी को हम एक यहां से लेंगे, जो एक m द्रव्यमान की वस्तु है, m1 को हम कर दिए मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान। तो ये जो F बराबर होगा, अभी हम बताए m इंटू जी, और वो जो m द्रव्यमान की वस्तु है वो किस पर मान लिए, पृथ्वी को, मास ऑफ मत मानो तो दूसरा हो जाएगा। ठीक है ना, m1 को मान लिए m। अब हम देखें यहां से जो F बराबर m इंटू जी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा m इंटू जी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कैपिटल G और ये m1 के जगह पर कर दिए m, और इंटू m2 को हम कैपिटल M बना दें, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल M का मतलब कोई दूसरे द्रव्यमान, और एक m से एक m कट गया, यानी स्मॉल जी बराबर कैपिटल G और ये हो जाएगा कैपिटल M बटा में r स्क्वायर। तो ये रहा दोस्त कैपिटल J, यानी ये है स्मॉल जी और ये है कैपिटल G में संबंध। तो हमको उम्मीद है कि ये सबको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट करने में देर मत करो, तुरंत कमेंट करो, फटाक से बनाएंगे दूसरी वीडियो। ठीक है ना। कैपिटल जी और स्मॉल जी, जैसे एक लड़के को पढ़ा रहे थे तो कह रहा है कैपिटल जी स्मॉल जी, सर जी क्या है, कैपिटल जी स्मॉल जी स्मॉल जी को पढ़ा रहे हैं तो कह रहे हैं कि 2G है कि 3G है, कि 4G यूज कर रहे हो, 3G 2G नहीं है। चलिए अब हम थोड़ा सा और चीज के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे समझ में आता है। ठीक है ना। अब हम भाई एक बता रहे हैं ना कि जो पृथ्वी हमारी है, पृथ्वी माता, और इनके भाई एक इधर है भाई चंदा मामा, यानी ये है पृथ्वी और ये है चंद्रमा। ए भाई ध्यान से देखना है। ठीक है ना। तो ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, और बेचारा चंदा मामा जो है ना, वो चंदा मामा क्या करते हैं, अपनी सिस्टर को यानी अपनी बहन को क्या करते हैं, देख रेख करते हैं। चंदा मामा ऐसा तो भाई चाहिए कि अपनी बहन को हमेशा चारों तरफ से घूम घूम के देखते हैं, कहीं कोई अटैक न कर दे। ठीक है ना। अब ये भाई घूमने का कारण क्या है, न्यूटन ने यही बताए थे कि जो घूमने का कारण है, इन और इन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, आकर्षण बल, यानी पृथ्वी चंद्रमा को खींच रही है, चंद्रमा पृथ्वी को खींच रही है। लेकिन थोड़ा चंदा मामा दुबले पतले हैं, इनका वजन कम है। पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो चंद्रमा के द्रव्यमान की अपेक्षा 6 गुना अधिक है, इसीलिए जी का भी मान यहाँ पे इसके तुलना में यहाँ 6 गुना रहता है और इसका 6वां भाग यहाँ पे हो जाता है। ठीक है ना। तो यानी इन दोनों के बीच जो खिंचाव है वो खींचने का कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है ना। तो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन थोड़ा सा एक दिक्कत यही हो जाती है भाई कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। चलो कोई बात नहीं। अब देखो भाई एक चीज और, जो स्मॉल जी हैं वो पृथ्वी से अगर हम ऊपर ले जाएंगे
तो इस्माइल जी का मान घटता है। यानी किसी भी वस्तु को अगर पृथ्वी से ऊपर ले जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, घटेगी। और पृथ्वी से नीचे भी ले जाएंगे ना तब भी जी के मान क्या होगी, घटेगी। एक लड़का ऐसे ही पढ़ा रहे थे तो कहा कि सर जी हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं कि पृथ्वी के ऊपर रहते हैं कि पृथ्वी के बीच अंदर रहते हैं। तो हम कहे कि पृथ्वी के अंदर रहेंगे जमीन खोन के, और उसी के अंदर तब जमीन खोन देंगे तो पानी निकल जाएगा। कहे कि पानी नहीं निकलेगा, जमीन खोन दोगे तो उधर नीचे से तुम्हारी नाली निकल जाएगी। गधा कहीं का, पानी तो एकदम बहुत गहरे पे है, ठीक है ना। अब ये बताओ कि अगर हम ये पृथ्वी पर हैं तो कोई कहता है कि पृथ्वी के नीचे तो पानी है। अरे पृथ्वी के नीचे पानी है ये तो हम भी जानते हैं कि पानी है, लेकिन कभी सोचे हो कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। यानी जिस पर हम रह रहे हैं इसी लेयर पे हम रह रहे हैं, इसके ऊपर ही रह रहे हैं। यानी यहाँ पे अंदर कोई रहेगा कहा बिल बना के चूहे जैसा, हम लोग ऊपर रहते हैं भाई, चूहा भी जाएगा तो कुछ नीचे तक जाएगा। नीचे अगर हम जानते हैं कि पृथ्वी आज भी गर्म है, अंदर गर्म है, पानी सारा यहाँ पे गंगा जी सरजू जी का पानी अगर नीचे जाएगा तो तुरंत वाष्प बन के उड़ जाएगी, इतना अंदर से हीट है पृथ्वी अभी। ये तो बाहरी जो ऊपर है ना, यही बाहरी पे कुछ हिस्से पे पानी है, पानी की मात्रा है कुछ गहराई पे, ठीक है ना। और एक चीज और बात है कि अगर यहां से लेकर अगर कुछ ऊंचाई तक चले जाएं, ठीक है ना, 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर अगर हाइट पर लेकर चले जाएं किसी वस्तु को, तो वहां पे पृथ्वी माता अपना खींचना बंद कर देती है, कहेगी कि जाओ अब तुम हमारा लड़का नहीं हो, हम लोग इसी पे हैं। तो पृथ्वी अपने माता मानती है। लेकिन अगर किसी वस्तु को अगर हम ऊपर लेकर छोड़ दें तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र भी है, वो पार कर देगी। जब पार करेगी ना तो आने वाली नहीं है कोई वस्तु, ठीक है ना, आने वाली नहीं है। इसका मतलब कि अगर मान के चलिए कि ये पृथ्वी हमारी माता है, अगर इनका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र यहाँ पे है, अगर इस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से अगर इधर कोई वस्तु चली गई तो दोबारा रिटर्न होकर यहाँ पे आएगी नहीं। अब ये कोई दूसरा ग्रह नक्षत्र के अंदर में चले गए तो इसका गुरुत्वाकर्षण है कि ये कहाँ तक रहेगी, सीमित है, ऐसे ना। प्रक्षेप वेग यानी इसके बाद वाले वीडियो बनाएंगे तो प्रक्षेप गति होगा, उसमें 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से अगर किसी वस्तु को फेंक दें तो आएगी नहीं, कहेगी कि अब हम जा रहे हैं दूसरे जगह खोजना, ठीक है ना। यानी पार कर देगी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को। तो इसमें तमाम सारे क्वेश्चन आते हैं, लड़के तो पूछते पूछते दिमाग का हलवा बना देते हैं। कहते हैं कि धरती, एक लड़का को ऐसे पढ़ा रहे थे तो कह रहे हैं कि सर सूर्य किस पे टिका है, तो हम कहें ब्रह्मा जी ऐसे हाथ पे टिकाए हैं क्या धरती को। ब्रह्मा जी विष्णु जी धरती उड़ती को नहीं टिकाए हैं भाई, धरती जो है ऐसे ही उड़ रही है। जैसे देखो ये कहीं दीवार से छिद्र निकलता है तो छिद्र निकलता है तो छोटे छोटे कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं, लग रहा है कि उड़ रहे हैं। ऐसे ही है वह जितने भी द्रव्यमान वाली वस्तु हैं सब ऐसे ही तैर रही है, ब्रह्मांड में ऐसे ही घूम रही है, कोई किसी पर डिपेंड नहीं है। जो ज्यादा द्रव्यमान वाली है वस्तु है वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, खींच रही है, कहीं जा रही है कि वो उसको खींच रही है, वो उसको खींच रही है, हम इसको खींच रहे हैं, कोई किसी को खींच रहा है, ठीक है ना। तो ये द्रव्यमान वाली वस्तु है। तो हमको उम्मीद है कि ये वीडियो समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, ताकि आने वाला वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो देखने के लिए धन्यवाद, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, ठीक है ना। चलिए भाई, तब तक बाय।